आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए है, एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, ए 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो आपका जो बी है वो 30 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ए आपका 20 दिनों में कर रहा है, बी आपका कर रहा है 30 दिनों में। तो आपको पहले पता करना होगा टोटल काम कितना है। तो टोटल काम निकालने के लिए आपको 20 और 30 का लेना होगा एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा आपका, 20 और 30 का एलसीएम आएगा आपका 60। मतलब टोटल 60 काम है। ठीक है, अब देखिए जो ए है आपका 20 दिन में 60 काम कर रहा है। क्या कर रहा है, 20 दिन में 60 काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 20 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 3। अगर एक दिन में 3 काम करेगा तो 20 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब नंबर किसका आया, बी का। बी 30 दिन में 60 काम कर रहा है। कितना, 30 दिन में 60 काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है बी, 30 से डिवाइड कर देंगे, वो क्या आएगा पर 2। अगर एक दिन में 2 काम करेगा बी तो 30 दिन में 60 काम कंप्लीट कर देगा। ओके, ए और बी मिलकर क्या कर, ए और बी मिलकर अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 ये कर रहा है और 2 ये कर रहा है, मतलब एक दिन में करेंगे 5। कितना करेंगे, 5। ओके, मिलकर उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। जब एक दिन में काम 5 कर रहे हैं, टोटल काम कितना है आपका 60। तो 60 बट्टी का क्या हो जाएगा आपका 5। तो आपका 60 बट्टी का 5, 60 से 5 को डिवाइड करेंगे, 5 से 60 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपका 12 और दिन। ठीक है, 12 दिन, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, और 12 दिन किस ऑप्शन में है, वही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, ए और बी मिलकर एक काम 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर एक काम 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला, ठीक है, ए अकेला उसे 9 दिनों में, ठीक है, कितने 9 दिनों में कर सकता है। तो बी उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा, कर सकेगा। ठीक है, ए और बी मिलकर, तो आपका ए और बी मिलकर एक काम कितने दिनों में कर रहे हैं, आपका उस काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिल जाएंगे तो एक काम को 6 दिनों में करेंगे। ए अकेला उसे 9 दिनों में कर सकता है। जो ए है आपका अकेला, वो कितने दिनों में कर सकता है, 9 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए और बी मिलकर 6 दिनों में कर रहे हैं, ए आपका अकेला है तो आपका 9 दिनों में कर रहा है। तो आपका टोटल वर्क निकालने के लिए 6 और 9 का लेना होगा आपका एलसीएम। तो आप 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका 18 आएगा। ठीक है, अब देखिए ए और बी मिलकर 6 दिन में 18 काम कर रहे हैं। कितना, 6 दिन में 18 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करना पड़ेगा। अगर एक दिन में 3 काम करेंगे तो 6 दिन में 18 काम कंप्लीट कर देंगे। अब नंबर किसका आया, ए का। अकेला ए 9 दिनों में 18 काम कर रहा है। कितना कर रहा है, 9 दिनों में 18 काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2। अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो 9 दिन में 18 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करा, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकेगा। ठीक है, बी को आपको निकालना है। तो देखिए ए प्लस बी, ए प्लस जो बी है वो एक दिन काम कितने का आपका 3। ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से जो आपका अकेला ए है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है आपका 2। तो आप 2 पुट कर लेंगे यहाँ, प्लस बी इक्वल टू 3। तो 2 आपको प्लस में, उधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में, तो 3 में से 2 गया 1, मतलब बी बराबर 1, मतलब बी एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक है, एक दिन में 1 काम करेगा तो उस काम को कितने दिनों में कर सकेगा। अब टोटल काम किसके द्वारा करना है, ए के द्वारा। ठीक है, कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, एक बी की बात कर रहे हैं ना। तो 18 बट्टेगा, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1। तो 18 बट्टेगा 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 18 बट्टे 1। ठीक है,
यही हो जाएगा आपका आंसर। ए अकेला, हाँ ठीक है ठीक है। 18, सॉरी ऑप्शन लिखना भूल गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, आपका बस ये हो गया। उसके बाद अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पता नहीं भाई सब क्वेश्चन मैंने किसका वो ले लिया ऑप्शन, ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से दुगना कार्य करने वाला है। देखिए आप ए है और बी मान लेते हैं, ये क्या होगा आपका ए और बी। ए जो है ए बी से दुगना कार्य करने वाला है, मतलब कौन दुगना कार्य कर रहा है, ए। तो आपका अगर बी एक होगा तो दुगना कार्य कर रहा है ए, तो मतलब दो हो जाएगा, ठीक है। एक और दो, दुगना कार्य कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो ए आपका टू हो जाएगा, बी आपका एक एक हो जाएगा, ठीक है। वे दोनों एक साथ किसी कार्य को 14 दिनों में करते हैं। कितना, दोनों एक साथ, 2 दिन, एक दिन में दो काम ये कर रहे हैं, एक दिन में एक, ये एक मतलब एक दिन में दोनों कितना करेंगे, 3। तो 3 × 14 दिनों तक करते हैं, ठीक है, 14 दिन तक। तो एक दिन में जब 3 कर रहे हैं तो 14 दिन में कितना हो जाएगा आपका 42। कितना हो जाएगा आपका 42। ओके, अब देखें उस काम को समाप्त करने में ए कितना समय लेगा। जब ए का जो आपका रेशियो है, कार्य क्षमता है, वो कितना है आपका 2। कितना है आपका 2, एक दिन में कितना काम कर रहा है 2। तो 22/2 करेंगे तो आप क्या, 42/2 करेंगे तो क्या होगा 21। 21 दिन। और 21 दिन जिस ऑप्शन में हो ना वही लगा दीजिए आप टिक। तो ऑप्शन कितना है आपका, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, समझ में आया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए और बी, ए और बी किसी काम को मिलकर 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर आपका 72 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका ए है और बी है मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 72 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। बी और सी साथ मिलकर उस काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। तो अगर बी और सी मिल जाएंगे ना तो उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 60 दिनों में कर सकते हैं। सी व ए उस काम को मिलकर 45 दिनों में कर सकते हैं। अगर सी और ए मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, आपका 45 दिनों में कर रहे हैं। कितने दिनों में कर रहे हैं, 45 दिनों में। अब आप देखें ए और बी आपको 72 दिनों में कर रहे हैं, बी प्लस सी 60 दिनों में और सी प्लस ए 45 दिनों में। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अगर ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएंगे तो टोटल काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपका 72, 60 और 45 का लेना है आपका एलसीएम। क्या लेना है आपका एलसीएम। और 72 और 60 और 45 का एलसीएम लेंगे, सबसे अच्छा एलसीएम क्या आएगा आपका 180। क्या आएगा आपका 180। अब देखिए आप जो, सॉरी 180 नहीं, सॉरी सॉरी, क्योंकि 72 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या आएगा आपका 80 दूनी का क्या होगा आपका 360। 360 एलसीएम आएगा, ठीक है। अब देखिए आप जो आपका ए प्लस बी आपका 72 दिन में 360 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, टोटल वर्क तो आपका निकल गया, तीनों का एलसीएम दिया तो क्या है आपका 360, मतलब 360 आपका टोटल वर्क है, ठीक है। अब देखिए जो आपका ए प्लस बी 72 दिन में 365 काम हो रहा है, सॉरी 360, कितने दिन में हो रहा है, 72 दिनों में 360 हो रहा है। तो एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 72 से डिवाइड कर देंगे, वो क्या आएगा आपको 5, मतलब एक दिन का काम आएगा 5। अगर एक दिन में 5 काम करेंगे तो 72 दिन में 360 काम कंप्लीट हो जाएगा। अब नंबर आया किसका, बी प्लस सी का, जो 60 दिनों में 360 काम कर रहे हैं। कितने, 60 दिनों में 360 काम कर रहे हैं। तो एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड कर देंगे, वो क्या आएगा आपका 6। अगर एक दिन में 6 काम करेंगे तो 60 दिन में 360 काम कंप्लीट कर देंगे।
अब नंबर किसका आया, C+A। 45 दिन में कितना काम हो रहा है, 45 दिनों में 360 काम हो रहा है। तो एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करें, आप 45 से डिवाइड कर देंगे। 45 अगर आप डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा आपका, 8 बार। कितनी बार जाएगा, 8 बार। क्योंकि 8×5 = 40 और 4 और 32 और 4 36 और 360 हो रहा है। ठीक है, आप गुणा यूज करके यहाँ देख सकते हैं। अगर 45 इंटू अगर हम 8 कर दें तो 8×5 = 40, 4 कैरी आ गया और 8×4 = 32 और 4 36, तो क्या आ गया आपका 360, मतलब 8 बार। ठीक है, अब आप देखें। ठीक, तो आप अब इन तीनों एक एक दिन का काम लिख लेते हैं। तो A+B का एक दिन का काम कितना है आपका, 5 है। और B+C का एक दिन का काम कितना है आपका, 6 है। और C+A का एक दिन का काम कितना है आपका, 8 है। अगर ये तीनों मिल जाएं, ठीक है, अगर तीनों मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो अब आप देखें, आप ए इधर भी है, ए इधर भी है, तो क्या हो जाएगा, वो 2A हो जाएगा। बी इधर भी है, बी इधर भी है, तो क्या हो जाएगा 2B। अब देखिए सी कितना, सी 1 2, 2C है, बराबर क्या हो जाएगा आपका 11, और 11 और 8 19, कितनी हो जाएगा आपका 19। तो आपका 2 कॉमन ले लेंगे, 2A 2B 2C है, तो 2 लेंगे आप कॉमन। तो क्या होगा आपका A+B+C बराबर का 19। ठीक है, क्या आएगा आपका 2, 2A+B+C बराबर का क्या आएगा आपका 19। कितना का आ गया 19। ठीक है, अब आप देखें A+B+C तीनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेंगे। तो आपका दो इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाए किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो A+B+C बराबर क्या हो जाएगा आपका 19/2। ठीक है, ये क्या होगा, A+B+C का एक दिन का काम आया। ठीक है, A+B+C का काम है 19/2, एक दिन का काम। ठीक है, अब टोटल काम कितना है आपका 360। और A+B एक दिन में कितना काम करे आपका 19/2, कितना 19/2। तो 2 चला जाएगा आपका ऊपर, किस में चला जाएगा, ऊपर का। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा, तो मतलब 336, 360 × 2 मतलब 720/19। अब 19 से आप डिवाइड कर सकते हैं या यहीं तक रहने दे सकते हैं। ठीक है, और यही हो गया क्या आपका आंसर। ओके, ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, हमने देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं किया है, तीनों का एलसीएम लिया है। 72 60 45 का एलसीएम लिया है, वो क्या है आपका 360। अब A+B का जब 72 दिन में 360 काम करे तो एक एक दिन का काम निकाल दिया तीनों का। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, देख लीजिए अब यहाँ पर 2A+2BC+2C 19 हो गया। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ तक अब पूरे सॉल्व हो चुका है। वैसे तो कुछ करने का ही नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको एकदम डिटेल में हमने बता दिया है। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया, जिसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए आप आगे सॉल्व। ठीक है ना, तो अब यहाँ लिख लेते हैं हम सॉल्व। ओके, तो ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 10 दिनों में। तो आपका जो ए है वो 18 दिनों में कर रहा है और बी है आपका 10 दिनों में। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको 18 और 10 का लेना होगा एलसीएम। और 18 और 10 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा आपका 90। मतलब टोटल काम कितना है आपका 90। ठीक है, अब देखें, अब जब 18 दिन में 90 काम हो रहा है, कितना 18 दिन में 90 काम हो रहा है, तो एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 18 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा आपका 5। मतलब अगर एक दिन में 5 काम करेगा ए, तो 18 दिन में 90 काम कंप्लीट कर देगा। ओके, समझ में आया। अब देखिए आप जो बी है आपका वो 10 दिन में 90 काम कर रहा है, कितना 10 दिन में 90 काम कर रहा है। तो एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, जो क्या क्या आपका 9 आएगा। ठीक है,
अब देखें, उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया। ठीक है, अगर दोनों आप मिल जाएंगे तो ए आपका एक दिन में 5 कर रहा है, एक दिन में 9 कर रहा है। अगर दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, 5 और 4 9। ठीक है, सो और 9, 5 और 9 14। एक दिन में कितना काम हो जाएगा, दोनों का 14 हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया। अगर एक दिन का काम 14 है तो 5 दिन का काम क्या होगा, 14 × 5 मतलब 70। अब देखिए, 90 में से 70 काम तो हो चुका है। कितना हो चुका है, 70 हो चुका है। ठीक है, उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। अगर एक काम छोड़कर जाएगा तो काम कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, तो आपका ए तो ये था, एक काम कर रहा था, ए आपका छोड़कर चला गया। अब सी में किसका आया, बी के सी में आया शेष काम। तो 20/9, तो 20/9 क्या होगा आपका, 2 सही, 2/9 दिन। ठीक है, अब देखें आप ऑप्शन, तो ऑप्शन में क्या है आपका, 20/9 दिया है, मतलब पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, ठीक है। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, देखिए, ए किसी कार्य के 3/5 भाग को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, अब आप देखिए पहले 3/5 का मतलब क्या है। ठीक है, तो 3/5 का मतलब पहले समझ लीजिए। तो 3/5 जो भाग है आपका 12 दिनों में हो रहा है। ठीक है, अब हम आपको 2 ट्रिक बताएंगे, या 2 ट्रिक्स में आपको जो सब अच्छे लगे उससे समझ लीजिए। तो 3/5 भाग आपका 12 दिया गया है, तो मतलब 5 भाग जो बट्टा है ना, बट्टे में ऊपर मतलब 5 भाग में से 3 भाग जो दिया गया है उसका मान कितना, 12। 5 भाग टोटल है, 5 में से 3 का मान कितना दिया गया है, 12। तो 3 का जब 12 दिया गया है आपका, तो एक का कितना हो जाएगा, 4। जब एक का 4 हो जाएगा पट्टी में कितना है आपको, 5। तो जब एक का 4 तो 5 का कितना हो जाएगा आपको, 20। ओके, अब देखेंगे अब दूसरी ट्रिक। दूसरी ट्रिक क्या है आपकी, 3/5 बराबर का 12। तो या तो आप ऐसे लीजिए, या आप क्या करना है, 12 इंटू ना, उधर जाके संख्या को पलटने का है। ठीक है, क्या करना है, पलटना है। तो क्या हो जाएगा, 5/4, सॉरी, 5/3। ठीक है, पलटे देंगे तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा 5/3। तो 3 से अगर हम 12 काटें तो 4, और 4 × 5 करेंगे तो 20। ओके, समझ में आया है ना। अब देखिए, अब 3/, जो भाग 5 भाग है उसका कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। और 1/3 भाग है वो कितना, 15 दिनों में। जब 1/3 भाग आपको 15 दिनों में है, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 15 इंटू 1/3, 3 हो जाएगा ऊपर, 1/1। तो क्या हो जाएगा वो, 45 दिन। ठीक है, अब देखें आप आगे, जो आपका ए है वो 3/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है। तो 3/5 भाग जब बराबर 12 है, तो एक भाग बराबर, 3 भाग बराबर 12, एक भाग बराबर 4, तो 5 भाग बराबर 20। तो इस तरीके से आपका 20 आ रहा है। तो जो आपका ए है वो 20 दिनों में कर सकता है। और बी 1/3 बराबर, 1/3 भाग बराबर कितना दिया गया है, 15। कितना दिया गया है, 1/3 भाग बराबर 15, तो इसका क्या है वो 45। तो बी बराबर आपका 45। ठीक है, उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ कार्य किया। अब देखिए, अब 20 और 45 का लेना है आपका एलसीएम। तो 20 और 45 का लेंगे आप एलसीएम, तो कितना आएगा आपका, 180 एलसीएम आएगा। कितना आएगा आपका, 180 एलसीएम आएगा। ओके, अब आप देखें, जो आपका ए है वो 20 दिन में 180 काम कर रहा है। कितना कर रहा है, 20 दिन में 180 काम कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करना है आपका, 20 से डिवाइड भाग देना, तो क्या आएगा आपका 9। क्या आएगा, एक दिन का काम 9। अगर एक दिन में 9 काम करेंगे तो 20 दिन में 180 काम कंप्लीट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब देखिए, अब नंबर आया आपका बी का। बी 45 दिनों में 180 काम कर रहे हैं। तो एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 45 से डिवाइड करेंगे, जो कि आएगा आपका 4, क्योंकि 45 चौक होता है आपका 180। ओके, अब देखिए, उन्होंने, देखिए यहाँ तक हो गया था आपका 15 दिनों में एक साथ क्या करते हैं।
उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ कार्य किया। ठीक है, 12 दिन तक क्या कर रहे हैं, आप एक साथ काम कर रहे हैं। तो अगर ए एक दिन में 9 कर रहा है और ये 4 कर रहा है तो दोनों मिल जाएंगे। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 13। जब एक दिन में 13 काम कर रहे हैं, 12 दिन तक एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 13 × 12 करेंगे, 13 दूनी 26, 2 और 13 और 2 15। तो क्या होगा, 115 काम हो, 156 काम हो गया कितने दिनों में, 12 दिनों में। ठीक है, तो 180 में से 156 आप घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 और 7 में 2, 7 में से 5 गया 2, तो शेष काम क्या रह गया आपका 24। ठीक है, अब शेष काम जब 24 रह गया, फिर ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, इतना काम करने के बाद ना जो ए है आपका काम छोड़ रहा है, बी अकेला उस शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो जब आपका ठीक है, तो जब आपको बी शेष काम छोड़ रहा है, ठीक है, तो जब आपको बी ए काम जब छोड़ देगा, ए काम छोड़ देगा तो काम कौन करेगा, आपका बी करेगा। अगर बी एक दिन में, ठीक है, 4 काम कर रहा है तो शेष काम को कौन करेगा, बी। तो 24/4 करेंगे तो क्या होगा आपका आंसर, 6 दिन। ठीक है, क्या होगा आपका 6 दिन और 6 दिन। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, समझ में आया। ठीक है, और अगर समझ में कहीं नहीं आया हो तो वीडियो में आप हमें कमेंट करें, उस क्वेश्चन को हम आपको अगली वीडियो में फिर से समझाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ए और बी एक काम को 9 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तथा राम ए ने काम शुरू किया तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अब आप देखें, ए जो आपका है वो 9 दिनों में कर सकता है और बी आपका 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, 9 और 15 दिनों में। ठीक है, तो 9 टोटल वन करने के लिए आपका 9 और 15 का लेना है एलसीएम। 9 और 15 का एलसीएम क्या आएगा आपका, सबसे अच्छा वाला 45 आएगा, क्योंकि 45 से 9 से ही डिवाइड चला जाएगा और 15 से भी डिवाइड चला जाएगा। अब आप देखिए, जो ए है वो 9 दिन में 45 काम कर रहा है। क्या कर रहा है, 9 दिन में 45 काम कर रहा है। तो एक दिन का काम, एक दिन में कितना काम करेगा, आप 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या है वो 5, मतलब एक दिन में 5 काम करेगा, तो 9 दिन में 45 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर आया बी का। बी आपका 15 दिन में 45 काम कर रहा है। क्या कर रहा है, 15 दिन में 45 काम कर रहा है। तो एक दिन का काम किया आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे, वो क्या आएगा आपका 3 बार जाएगा। कितना करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, अब कंडीशन में क्या कर रहा है, एक बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। ठीक है, अगर एक दिन एक काम करेगा तो एक दिन काम ए का कितना आएगा, 5, और बी एक दिन करेगा तो कितना आएगा, वो 3। तो आपका एक एक दिन का काम ये 5, ये 3, तो 2 दिन काम कितना होगा आपका, 2 दिन में कितना काम हुआ, 8। कितना काम हुआ, 2 दिन में 8 काम हुआ। अब हमें काम कितना करना है, 45। तो इसको इसके पास ले जाएंगे, तो 8 से 5, अगर हम 8 में 5 गुणा कर दें दोनों साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बचिए 5 × 2 करें, 2 × 5 करें, 10 दिन हो जाएगा। और 8 × 5 करेंगे मतलब 40 काम। 8 दिन में 40 काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 40 काम। ठीक है, अब नंबर किसका आएगा, अब ए का भी आएगा, बी के बाद आएगा, अब फिर ए का नंबर आएगा। ठीक है, अब जब ए का नंबर आएगा तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5, तो एक दिन तो आपका यहाँ ऐड हो जाएगा और 5 काम यहाँ ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा और बराबर 45 काम हो जाएगा। मतलब ये 11 दिन और 45 काम। तो आपका 45 काम जो पूरे हो रहे हैं वो कितने टाइम में हो रहे हैं, ये भी देख लीजिए, 11 दिन में।
और 11 दिन जिस ऑप्शन में हो ना वही हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 10 डेज और 15 डेज में समाप्त करते हैं। पहले ए काम शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, पहले ए काम शुरू करता है ए तथा बी। तो आपका जो ए है वो 10 दिनों में कर रहा है, बी आपका 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में। ओके, तो अब आप देखिए आगे। ठीक है, ठीक, 10 और 15 तो टोटल काम क्या होगा आपका 30 एलसीएम होगा। 10 और 20 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा आपका 30, मतलब टोटल काम कितना है आपका 30 है टोटल काम है। ठीक है, अब आप देखें तो 10 दिन में 30 काम हो रहा है, कितना 10 दिन में 30 काम हो रहा है। तो एक दिन में एक कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। कितना काम करेगा, 3। अगर एक दिन में 3 काम करेगा तो 10 दिन में 30 काम कंप्लीट कर देगा। ओके, अब नंबर किसका आएगा, बी का। बी 15 दिन में 30 काम कर रहा है। कितने, 15 दिन में 30 काम कर रहा है। तो एक दिन का काम कितना होगा, 15 से डिवाइड कर देंगे, वो क्या आएगा आपका 2। मतलब एक दिन में भी 2 काम करेगा। ठीक है, पहले एक काम शुरू करा, थोड़ी यहाँ यहाँ लिखना हो रहा, यहाँ लिखना भूल गया था मैं। बारी बारी से एक एक दिन निकलिए। ठीक है, एक एक दिन का काम लिखना था आपको। ठीक है, क्या करना है, यहाँ लिख लीजिए एक एक दिन का काम। ठीक है, एक एक दिन का काम निकालना था हमको। ठीक है, तो अगर हम ए का एक दिन का काम निकालेंगे तो क्या होगा आपका 3, और बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे तो 2। ए का एक दिन का काम 3 है, बी का एक दिन का काम 2 है। तो 2 दिन का जो टोटल काम होगा वो कितना होगा आपका 5। 3 और 2 5, और एक एक 2, 2 दिन में 5 काम होगा। टोटल काम क्या करना है हमको, 30 करने का है। तो 5 को हम 30 के ढंग ले जाना है। अगर हम 5 में 6 का गुणा कर देंगे 30 हो जाएगा, तो हमको 6 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 करेंगे तो 12। ठीक है, बराबर का 30। तो आपका यहाँ एक एक दिन का काम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 दिन 30 काम, मतलब 12 दिन में 30 काम हो रहा है। तो आपका टाइम तो निकालना है, टाइम क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 24 दिन और 32 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन कितने दिन बाद बी ने काम छोड़ा कि पूरा काम 48 दिनों में समाप्त हो गया। ठीक है, आप देखिए, पहले आपका देख लीजिए ए आपका 24 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। और बी है आपका 32 दिन में। ठीक है, 24 और 32 का लेना है आपका एलसीएम। तो 24 और 32 का आप एलसीएम लेंगे तो सबसे अच्छा एलसीएम क्या आएगा आपका, 24 और 32 का 96 आएगा। क्या आएगा आपका, आएगा 96 आएगा। मतलब टोटल काम कितना है आपका 96। अब देखिए जो आपका ए है वो 24 दिन में 96 काम कर रहा है। क्या कर रहा है, 24 दिन में 96 काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, आप 24 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा आपका 4 आएगा। मतलब 24 चौका क्या होता है आपका 96। ठीक है, अब नंबर आया बी का। बी अगर 32 दिन में 96 काम कर रहा है, क्या कर रहा है 32 दिन में 96 काम, तो एक दिन का काम क्या निकलेगा, 32 से डिवाइड कर देंगे। 32 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका 3, क्योंकि बी अगर एक दिन में 3 काम करेगा तो 32 दिन में 96 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन बी कितने दिन बाद बी ने काम छोड़ा कि पूरा काम 18 दिनों में हो गया।
अब देखिए इस कंडीशन में क्या कर रहा है आपको, बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा हमको तो पता नहीं है। अगर वो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हो गया, 18 दिनों में, ठीक है। तो आपका बी ने काम छोड़ा है तो ए ने जो काम किया होगा, और टोटल काम कितने दिनों में हो रहा है, 18 दिनों में ख़त्म हो रहा है। तो आपका ए एक दिन में जब 4 काम कर रहा है तो टोटल काम कितना हो रहा है, 18 दिनों में। तो 18 दिन में कितना काम किया होगा आपका, एक दिन में जब 4 काम कर रहा है तो 18 दिनों में कितना काम किया होगा, 72। जो 96 में से 72 काम हो गया, किसने किया, ए के द्वारा, ठीक है। 18 दिन में काम किसके द्वारा, ए के द्वारा, क्योंकि एक एक दिन में काम 4 कर रहा है तो 18 दिन में 72 काम करेगा। तो 96 से जब आपका 72 काम हो गया ए के द्वारा, तो 96 से अब 72 घटाएं तो क्या रह जाएगा आपका, 24, ठीक है। अब 24 रह जाएगा आपका। अब ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको। अब ठीक ठीक, और बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो आपका शेष काम जो है ना, ए ने आपका 18 दिन तक काम किया, एक दिन में 4 कर रहा था, तो क्या हुआ, 72 आ गया। अब 96 से 72 हो चुका है, कितना रहेगा शेष। अब बी ने काम छोड़ा तो बी का जो एक दिन में काम कर रहा है ना, उससे डिवाइड करना है आपको। तो 24/3 करेंगे तो क्या होगा आपका आंसर, 24/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दिन। और 8 दिन किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, समझ में आया। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। ए 25 दिनों में एक काम कर सकता है, ए व बी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। कितने दिनों में बी सामान्य कार्य का 75% कर सकता है। तो आपका जो देखिए ए कितना कर रहा है, 25 दिनों में कर सकता है, और ए व बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 25 दिनों में और 20 दिनों में, तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 25 और 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा। और 25 और 20 का सबसे अच्छा एलसीएम कौन सा आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100, क्योंकि 100 ऐसी संख्या है जिसमें 25 से भी भाग चलाया जाएगा और 20 से भी भाग चलाया जाएगा, और सबसे छोटी भी संख्या है, ठीक है, डिवाइड जिसमें दोनों भाग चलाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका ए है वो 25 दिनों में 100 काम कर रहा है, कितना दिन में, 25 दिन में 100 काम कर रहा है। तो एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करना होगा आपका, 25 से डिवाइड करना होगा। तो 25 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, 4, मतलब ए एक दिन में 4 काम करेगा, ठीक है। अब नंबर किसका है, ए प्लस बी। 20 दिन में कितना काम कर रहे हैं आपके, 100 काम कर रहे हैं। 20 दिन में कितना काम कर रहे हैं आपके, 100 काम कर रहे हैं। तो एक दिन का काम क्या होगा, वो 20 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, अब एक दिन का काम 5, ठीक है। अब आप देखिए, अगर ए प्लस बी की एक दिन का काम आपका 5 है, ठीक है, ए प्लस बी का एक दिन का काम 5 है, तो अगर हम एक का काम एक दिन का लिख लेंगे, यहाँ लिख देंगे, तो क्या होगा आपका 4 + बी बराबर का 5। तो बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। मतलब बी एक दिन में एक काम करेगा, कितने काम करेगा, आप एक काम करेगा। कितने दिनों में सामान्य कार्य का 75% काम कर सकेगा, ठीक है। तो आपका जब एक दिन में एक काम कर रहा है तो 100 काम कितने दिन में होगा, 100/1, मतलब 100 दिन में, ठीक है। आप देखिए 75% की बात कर रहा है, जब टोटल काम आपको 100 है। अब 100 का 75% क्या होगा आपका, 75/100% निकालेंगे, तो 100 से 100 गया, मतलब 75 दिन। कितना हो गया आपका, टोटल काम तो आपका 100 का दिन था, 75% आपको निकालना है, तो 100 × 75 तो 100 से 100 गया आपका, 75 दिन आ गया, ठीक है। और 75 दिन जिस ऑप्शन में हो ना, वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, अब मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।